एक मिनट, आपको ये लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो ये किस्सा शुरू हुआ था कुछ महीने पहले, जब हमें ये पता चला था कि हमें सूरत छोड़ के अब कहीं और शिफ्ट होना होगा। तो बस फिर हमने की तैयारी यहाँ से जाने की और किया अपना सामान पैक। और सामान से भी सबसे ज्यादा जरूरी था फैमिली। फिर हम एक एक करके अपने फैमिली वालों से मिले और उनके साथ हमने कुछ बहुत अमेजिंग मोमेंट स्पेंड किए। और फेयरवेल वाली फीलिंग आई जब हमने घर में केक कट किया। ये देखो हमारी YouTube और Instagram को देखो, रो रही है और सबको रुला रही है। चाहे कहीं भी चले जाओ, फैमिली की ब्लेसिंग्स के बिना सब अधूरा है। और फिर दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया एक बहुत अच्छा सा फेयरवेल। मैंने अपने दोस्तों के साथ चाहे थोड़ा ही वक्त सही पर बहुत अच्छा वक्त बिताया। और बस फिर सब वाइंड अप करके हम निकले हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी आमची मुंबई। सूरत टू बॉम्बे हाईवे पे हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे हम हाईवे पे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना था। और बस 5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए बॉम्बे। मुंबई में हमारा कुछ दिन का स्टे था और हम जहाँ पे रुके थे वो रूम बहुत छोटा था, बट नो वरीज, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में रुकने की जगह मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और ये था हमारा छोटा सा रूम। और बस कुछ दिन वहां उस रूम में बिताने के बाद, हेलो एवरीवन, आज है वो स्पेशल डे जिसका हमको कब से इंतजार था। यानी कि अभी हम हैं बॉम्बे में और हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं बॉम्बे एयरपोर्ट। यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बच्चे हैं रेडी, बैग है पैक, और बस थोड़ी देर में हमारी कैब आने वाली है और फिर हम जाएंगे बॉम्बे एयरपोर्ट और वहां से आपको पता चलेगा कि हम आगे कहां जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। और फिर हमने हमारा सामान किया गाड़ी में लोड और निकल पड़े एयरपोर्ट की ओर। वहां का मौसम तो अमेजिंग था ही, उसके साथ हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी था टॉप पे। और फिर कुछ ही देर में हम पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट एंड ट्रस्ट मी, वो एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमने सबसे पहले बुक की थी ये स्काई कैब सर्विस। ये बहुत अमेजिंग सर्विस है क्योंकि हमारा लगेज बहुत सारा था और हमारे साथ बच्चे भी थे। और इस सर्विस के लिए हमने पे किए थे 6,000 रुपए, लेकिन वो 6,000 रुपए भी वर्थ थे क्योंकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और हमारे साथ बच्चे भी थे और हमारा लगेज भी बहुत ज्यादा था। तो बच्चों के साथ और इतने लगेज के साथ इस एयरपोर्ट पे एक एंड से दूसरे एंड तक जाना तो इज लाइक इम्पॉसिबल। तो बस एंट्रेंस पे हमने हमारे टिकट और पासपोर्ट्स चेक करवाए और फिर हमने एंट्री ली एयरपोर्ट में। मेरी तो नजरें एयरपोर्ट पे हर वक्त इधर उधर भाग रही थी, क्या पता कब कोई सेलिब्रिटी दिख जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। ये जो स्काई कैब की सर्विस है ये बेसिकली पेड पोर्टर्स हैं और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। ये एयरपोर्ट के बाहर से ही हमारा सामान लेकर आए अंदर तक और इन्होंने हमारा लगेज चेक इन करवाया। और ये जो गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्पेशली हमारे लिए मंगवाई गई। मजाक कर रही हूँ। ये एक्चुअली गाड़ी उनको मिलती है जो स्काई कैब की सर्विसेज लेते हैं। तो यही गाड़ी हमारा पूरा लगेज उठा के, बचा हुआ जो हमारा कैबिन बैग्स रहते हैं, उन कैबिन बैग्स को रख के और हमें बैठा के पूरे एयरपोर्ट में लेकर जाते हैं स्टार्टिंग टू एंड तक। और हर जगह ये गाड़ियाँ चेंज होती हैं।
और फिर अपना लगेज डिपॉजिट करने के बाद हम पहुंचे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। और जब हमारा सिक्योरिटी चेक इन क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा फाइनल स्टेज था इमिग्रेशन क्लियर करना। और तब भी स्काई कैब सर्विस हमारी बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो हमारा लगेज संभालने के साथ साथ हमें गाइड भी कर रहे थे कि अब हमें कहाँ पर जाना है और हमें क्या करना है। और इसीलिए हम सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन पे थोड़ा फोकस कर पा रहे थे। और जब हमारा इमिग्रेशन क्लियर हो गया तो एक बार फिर स्काई कैब सर्विस की गाड़ी हमें लेने आई, हमें एयरपोर्ट के दूसरे एंड पे छोड़ने के लिए। और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि अगर हम हमारे बच्चों के साथ और इतने लगेज के साथ अगर पैदल चलते तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस एयरपोर्ट में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए। और इसीलिए इस सर्विस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया था। और फिर काफी दूर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे इस एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में। हमारा लगेज चेक इन हो चुका है, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है और इमिग्रेशन भी हो चुका है। इमिग्रेशन में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था। पार्थ का जो पासपोर्ट था पुराना वाला, वो एक्सपायर होने वाला था, तो हमने नया पासपोर्ट बनवाया था। पर जो वीज़ा था वो पुराने पासपोर्ट के ऊपर था और हम पुराना पासपोर्ट लाना भूल गए। तो बस यही सीख मिलती है नेक्स्ट टाइम कि जितने भी पासपोर्ट हों साथ में लेकर आना है, एक भी घर पर नहीं छोड़ना है। यू नेवर नो कब कौन सा पासपोर्ट वो लोग चेक कर लें। तो हाँ, पर ये अच्छा था कि हमारा जो है पुराने पासपोर्ट की फ़ोटो हमारे पास थी, तो हमने उसको फ़ोटो दिखाया इमिग्रेशन पे और इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया। अब जस्ट होप कि आगे कोई और इशू ना आए। और फिर अपने फ्लाइट का इंतजार करते करते हमें लगने लगी थी भूख, तो हमने की वहां पे पेट पूजा। और उसी के बाद वक्त हो गया था हमारी फ्लाइट का, तो हम निकल पड़े हमारी फ्लाइट के लिए। और एक बार फिर हम बैठे हमारी स्पेशल गाड़ी में और फिर हम निकल पड़े फाइनली हमारी फ्लाइट में बैठने के लिए। एंड रिमेंबर, अगर आप भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी फ्लाइट का टाइम जो भी हो, आप अपनी फ्लाइट की टाइम से 4 घंटे पहले का मार्जिन लेकर जरूर चलना, क्योंकि इमिग्रेशन में सिक्योरिटी चेक इन में बहुत टाइम लग जाता है। एंड ऑल थैंक्स टू स्काई कैब सर्विस, जिन्होंने एयरपोर्ट पे हमारे सफर को और आसान बना दिया था। और फिर फाइनली इतना वेट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए। तो यहाँ तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अगर नहीं तो नो वरीज, क्योंकि वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फाइनली हमने किया अपना सामान सेट और बांध ली अपनी सीट बेल्ट। हम लोग फाइनली अभी प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं। हमारी है सिंगापुर एयरलाइंस और हम 5.5 घंटे में सिंगापुर पहुँच जाएंगे। हमारी टिकट थी इकोनॉमी क्लास की, तो उसमें हर सीट की आगे वाली सीट के पीछे एक स्क्रीन लगी रहती है, जिसमें आप मूवी या सीरीज देख सकते हो या फिर सॉन्ग सुन सकते हो। और इसी स्क्रीन के नीचे पॉइंट्स दिए हुए थे, जहाँ पे आप अपना ईयरफोन प्लग इन कर सकते हो या फिर अपना फोन चार्ज कर सकते हो। और वहीं उसके नीचे था एक ये छोटा सा स्टोरेज स्पेस, और इसी स्टोरेज स्पेस के बगल में ये जगह दी हुई थी जहाँ पे आप ग्लासेस या फिर अपनी वाटर बॉटल रख सकते हो। और वहीं सीट के थोड़े और नीचे जब इस हुक को हम अनलॉक करते हैं तो ये बन जाती है अच्छी खासी ट्रे, और इसी ट्रे को जब हम पलटते हैं तो इसमें है ये मिरर। और फिर जब हम इसी ट्रे को फोल्ड करके बंद करते हैं तो उसके नीचे है ये पाउच, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस की कुछ मैगजीन्स और बुक्स रखी हुई हैं। इसी के साथ इन्होंने हमें दिए थे ये ईयरफोन्स, जो कि हमारी सीट के आगे लगी स्क्रीन पर मूवी देखने के या सीरीज देखने के या फिर सॉन्ग सुनने के काम आते हैं। इसके अलावा हमें मिली थी एक ब्लैंकेट और एक पिलो। हम हैं इस वक्त यहाँ पे मुंबई में और हमें यहाँ से जाना है ऑल द वे
और बस फिर कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट ने भरी उड़ान और हम पहुंच गए आसमानों में। और फिर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद बच्चे ईयरफोन्स लगा के सेट हो गए अपनी अपनी मूवीज देखने के लिए। और यहाँ मैं सर्च कर रही हूँ कुछ ऐसा जो मैं इस पूरी जर्नी में देख पाऊँ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं देखूंगी के ड्रामा। और फिर फ्लाइट में बैठने के कुछ ही देर बाद हमें दिए गए ये हॉट टॉवल्स जिससे हम अपने हैंड और फेस को क्लीन करके रिफ्रेश हो सकें। और जैसे ही फ्लाइट थोड़ी और ऊपर गई अनुज को लगने लगी ठंडी, इसीलिए उसने ओढ़ ली अपनी ब्लैंकेट। जैसे ही सिंगापुर एयरलाइंस की फूड सर्विस स्टार्ट हुई तो उन्होंने हमें सबसे पहले दिया ये पीज एंड क्रैकर्स। ये नमकीन के जैसे थे और उसी के साथ साथ उन्होंने उनकी हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक भी सर्व करना स्टार्ट कर दी थी। और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने बच्चों को बिजी रखने के लिए इस तरह के पजल्स दिए थे और अनुज को मिले थे ये अमेजिंग से और क्यूट से हेडफोन्स। और क्योंकि हमने बच्चों के लिए किड्स मील ऑर्डर किया था तो उसमें हमें मिला था पेस्ट्री, कुछ फ्रूट्स, चॉकलेट, जूस, वेफर्स, बन और बटर और फिर पास्ता। हम लोग मुंबई से आ चुके हैं चेन्नई और बस अब हम क्रॉस करने वाले हैं ये बे ऑफ बंगाल और कुछ घंटे बाद हम जाएंगे सिंगापुर। और फिर कुछ ही देर बाद हमें सर्व किया गया हमारा इंडियन वेजिटेरियन मील जिसके अंदर था ये आलू चाट, ये स्वीट, दही, बन, बटर, क्रीम और उसी के साथ साथ हमें मिला था राइस और करी। हम अभी पहुंच चुके हैं बे ऑफ बंगाल के मिडिल में। इस वक्त हम सी के मिडिल में हैं और हमें बॉम्बे से सिंगापुर पहुंचने में अभी 2 घंटा और लगेगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे हैं। और काफी देर मूवी देखने के बाद और पेट भर के खाने के बाद अनुज को नींद आ गई और वो सो गया। 5 घंटे की जर्नी जनरली काफी लंबी हो जाती है और बच्चे थक भी जाते हैं, बट स्टिल बच्चों ने हमें ज्यादा परेशान नहीं किया था। हे एवरीवन, हम बैठे थे 11:30 बजे और इस वक्त हो रहा है 3:35 और हम पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में, ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 43 मिनट्स में। और बाहर का टेम्परेचर है -50 डिग्रीज। बाहर -50 डिग्रीज है। यहाँ पे हम सब जैकेट्स पहन रहे हैं। अब बस 15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं सिंगापुर। हम सिंगापुर लैंड होने वाले हैं और इस वक्त इंडिया में हो रही है धूप। शाम के 5 बज रहे हैं इंडिया में और सिंगापुर में हो चुकी है रात, यानी कि सिंगापुर में बज रहे हैं इस वक्त 7:30। ये है इंडिया, ये है सिंगापुर, दिन और रात। और फिर फाइनली 5 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हमारा प्लेन लैंड हुआ सिंगापुर की जमीन पे। बाय, थैंक यू, बाय। हम अभी फाइनली लैंड हो चुके हैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे, पर यहाँ पे हमारी जर्नी एंड नहीं होती है। इसके बाद मैं फाइनली कहाँ पर जाऊंगी ये देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बट अभी ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।